जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम समास में कारक चिन्ह लेकर के आए हैं। पिछले दिनों में हम पढ़ाए थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को अच्छे से जानने के लिए हमें कारक चिन्ह जानना चाहिए। कारक चिन्ह को अगर हम नहीं याद करते हैं, कारक चिन्ह को अगर हम नहीं समझते हैं, तो तत्पुरुष समास हमारा अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, आज कारक चिन्ह में हम बताने वाले हैं कि कारक चिन्ह टोटल 8 होते हैं। जैसे लिखते हैं कि कारक चिन्ह जैसे कर्ता, तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो कारक चिन्ह होता है ने, यानी कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, और कर्म का कारक चिन्ह होता है तो। ये इसी के अनुसार से तत्पुरुष समास पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तत्पुरुष समास को समझने के लिए, जानने के लिए, अच्छी प्रकार से जानने के लिए इसको हमें याद करना है और समझना है। करण से के द्वारा कहता है कि करण का जो कारक चिन्ह होता है वो से और के द्वारा होता है। संप्रदान के लिए और आपादान से संबंध का के की रा रे री, ये संबंध को इंडिकेट करता है। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण है ने पर, और संबोधन में है हे ओ अरे अधिक। ये है हमारा चिन्ह और ये हमारा कारक, यानी कारक चिन्ह। इन सभी से मिलकर के हमारा कारक चिन्ह बनता है और इसी के माध्यम से हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। अब समझने की एक और बात है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं करण से और एक है आपादान से, तो दोनों जगह से, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। अब सर पॉइंट ये आएगा कि सर दोनों जगह से है, ये इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसमें लिखे हैं करण से, इसमें क्या होता है कि किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए हम इसमें उपयोग एक करण कारक से करते हैं। और अगर यदि आपादान से अगर यदि यहाँ से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक दूसरे से बिछड़ जाता है, कहने का मतलब यही है कि जब पेड़ में पत्ते सूख जाते हैं और पत्ते सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक टूट के बिखर जाता है, जो कभी उस पेड़ पर जाके पुनः जुट नहीं पाए। जो एक बार टूट के बिछड़ जाता है, दोबारा कभी नहीं मिलता है, उसमें हम आपादान कारक यूज करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो टूट के बिछड़ जाए, जो दोबारा कभी संबंध एक साथ ना बनाए, उसको हम लोग आपादान से यूज करते हैं। और ये करण जो है, इससे हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपादान में नहीं जोड़ सकते। जो एक बार टूट के बिखर जाता है, जैसे बताएं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अगर पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो क्या कभी पत्ता पेड़ पे जाकर जाएगा? कभी नहीं। या कभी उसको हम जोड़ सकते हैं? नहीं। तो जो टूट के बिखर जाता है उसमें हम लोग आपादान कारक यूज करते हैं। अब इसको हम बारीकी से धीरे धीरे बनाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिए, फिर इसके आगे हम बताने वाले हैं। ये हमारा कारक चिन्ह है। अब इसके अनुसार से हम आगे बढ़ेंगे और तत्पुरुष समास को समझेंगे। तत्पुरुष समास में विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 वर्ग हैं। अब ये 6 वर्ग है कौन, इसको हम बारीकी से फिर देखते हैं। अब हम लोग अभी देख रहे थे कि विभक्ति के अनुसार, जैसे हम लिखे थे तत्पुरुष समास के भेद जो है वो विभक्ति के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। दोस्तों, अभी हम यही देखते हैं कि तत्पुरुष समास में विभक्ति के अनुसार, विभक्ति कहने का मतलब है जो हम कारक चिन्ह पढ़ रहे हैं वही है विभक्ति चिन्ह। तो तत्पुरुष समास के भेद में विभक्ति के नामों के अनुसार इनके 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब 6 भेद में ये है हमारा प्रथम भेद, यानी पहला, इसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति। तो विभक्ति कहने का मतलब है, जैसे हम बताए थे, जैसे लिखे थे कर्ता ने, तो ये है हमारा विभक्ति। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कर्म कारक की जो विभक्ति यानी को, ये कर्म कारक की जो विभक्ति है को, इसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है कि वो छुपा रहता है। जैसे हम बताना चाहेंगे, लिखे हैं कि गगन चुंबी,
आप दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें विभक्ति चिन्ह ये जो को है ये कहाँ छुपा हुआ है। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये हमारा जो विभक्ति चिन्ह है को ये बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जैसे देखिए गगन चुंबी, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये हमारा तैयार होगा गगन को चुभने वाला, गगन को चुभने वाला। अब यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास का ये जो प्रथम भेद है कर्म तत्पुरुष, ये इसमें कर्म कारक की विभक्ति को जो है लोप हो जाता है। अब ये लोप जब हो जाता था तो ये समास विग्रह जब हम किए ये हमारा विभक्ति चिन्ह बाहर निकल के आ गया। कह रहा है कि गगन चुंबी, गगन को चुभने वाला, यही है हमारा विभक्ति चिन्ह जो बाहर निकल के आ गया। इसके बाद है यश प्राप्त। यश प्राप्त में भी विभक्ति चिन्ह लोप है और ये हमारा लोप है। अब ये लोप कैसे है? जब भी इसका हम समास विग्रह करेंगे यश प्राप्त, इसका क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त, ये हमारा बाहर निकल के आ गया। इसके बाद है चिड़ीमान। अब चिड़ीमान में भी हमारा विभक्ति चिन्ह जो है ये लोप। अब ये लोप कैसे? फिर इसका हम समास विग्रह करेंगे। जैसे चिड़ीमान में हो जाता है चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला, इसमें भी हमारा कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति है ये बाहर निकल जाएगा। फिर एक ग्राम तक, इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गया। इसके बाद है रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। इसके बाद है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अब दोस्तों इसमें क्या हो गया कि हमारा जो है कर्म तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है ये हमारा बाहर निकल के आ गया जब इसका हम समास विग्रह किए तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि तत्पुरुष समास के भेद जो है वो विभक्ति के नामों के अनुसार 6 भेद है, इसको याद रखना है। और इन 6 भेद में प्रथम भेद हमारा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष की परिभाषा क्या कहती है कि इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति होती है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सा होता है? तो को होता है। याद रखना है कि कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो को होता है और ये हमारा छुपा हुआ रहता है। लोप का मतलब होता है छुपा हुआ, ये छुपा हुआ रहता है और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये विभक्ति हमारा बाहर निकल जाता है। जैसे भी लिखते गगन चुंबी, गगन को चुभने वाला, ये हमारा विभक्ति बाहर निकल चुका है। यश प्राप्त, इसमें भी विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है, जब इसको हम समास विग्रह किए तो यश को प्राप्त, ये हमारा बाहर निकल के आएगा। चिड़ीमान, चिड़िया को मारने वाला, ये भी हमारा बाहर निकल के आएगा। ग्रामगत, ग्राम को गया, यानी ये भी हमारा बाहर निकल के आएगा। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। फिर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यानी विभक्ति चिन्ह जो है ये लोप हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है और इसको समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह बाहर निकल के आता है जो कर्म तत्पुरुष का परिभाषा कहता है कि को जो है छुपा रहता है और विग्रह करने पर बाहर निकल आता है। बस यही है कर्म तत्पुरुष। अब इसके बाद हम बताने वाले हैं कर्म तत्पुरुष के बाद कर्म तत्पुरुष के बारे में। आप वीडियो पे बने रहिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं।